हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं हाउ टू चेक डिफरेंशियबिलिटी इन ए इंटरवल, है ना। व्हेन वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशियबल इन दिस इंटरवल। ठीक है, जैसे कंटिन्यूटी में अपन ने बात करी थी। कंटिन्यूटी में डेफिनेशन अपन ने क्या देखा था? इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ द इंटरवल then function is said to be continuous in that interval। वही सेम डेफिनेशन, सिमिलर डेफिनेशन है डिफरेंशियबिलिटी इन ए इंटरवल। ए फंक्शन is said to be differentiable in interval AB और या कोई भी इंटरवल if it is differentiable at each point of that interval, है ना। उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे वो फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफरेंशियबल होना चाहिए। सही है बात। अब अपन देखते हैं कि अच्छा, ओपन इंटरवल ए बी में तो ए इंक्लूड नहीं कर रहे, बी इंक्लूड नहीं कर रहे, आराम से अपन चेक कर सकते हैं। व्हाट अबाउट क्लोज ब्रैकेट? तो क्लोज ब्रैकेट की अपन बात करते हैं फॉर क्लोज ब्रैकेट ए बी। यहां पे तो एंड पॉइंट्स आ रहे हैं ना। एंड पॉइंट पे अपन ने कंटिन्यूटी में भी डेफिनेशन अलग दी थी। वहां पे क्या डेफिनेशन दी थी बच्चों? वहां पे अपन ने बोला था कि राइट कंटिन्यूअस और लेफ्ट कंटिन्यूअस। अपन ने बोला था कि ए पे यदि कंटिन्यूटी चेक करना है तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस, बी पे कंटिन्यूटी चेक करना है तो एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस होना चाहिए। यहां पे अपन क्या बात करते हैं? डिफरेंशियबिलिटी के फॉर ए बी क्लोज at x is equal to a। how to check differentiability at x is equal to a, है ना। how to check differentiability at x is equal to a। अपन बोलते हैं कि x is equal to a पे फंक्शन की क्या होनी चाहिए? डेफिनेशन क्या होता है? RSD is equal to LSD। तो यहां पे अपन यदि बात करें, यहां पे LSD तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही ना। LSD तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, सिर्फ एग्जिस्ट क्या करेगा? RSD। तो RSD is equal to क्या होना चाहिए? फाइनाइट। तो यहां पे अपन क्या बात करेंगे कि RSD इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? फाइनाइट। या अपन बोल सकते हैं कि F डैश, और अपन क्या बात करते हैं? RSD इज इक्वल टू फाइनाइट। या अपन बोल सकते हैं कि F डैश A प्लस इज इक्वल टू विच इज RSD इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? फाइनाइट, है ना। A के राइट में राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसे अपन बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू बी। x इज इक्वल टू बी पे यदि डिफरेंशियबिलिटी की बात करें बच्चों तो क्या होना चाहिए? b से जस्ट इधर फंक्शन डिफाइन है, तो इसमें राइट हैंड साइड का b के राइट में तो कोई मतलब ही नहीं है, फंक्शन के डोमेन में नहीं है वो पॉइंट्स। तो अपन बोल सकते हैं कि f डैश b माइनस, है ना, f डैश b माइनस विच इज LSD दैट मस्ट एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। वो क्या होना चाहिए बच्चों? फाइनाइट। यदि ऐसा है तो अपन को बोलते हैं कि फंक्शन क्या है? फंक्शन इज डिफरेंशियबल इन दैट इंटरवल। ठीक है ना, फंक्शन इज डिफरेंशियबल इन दैट इंटरवल। ठीक बात, सही है। तो ये कहानी हो गई एंड पॉइंट की। तो जैसे कंटिन्यूटी में अपन ने बोला था कि अच्छा हर एक पॉइंट में फिर डिफरेंशियबिलिटी चेक करें अपन, नहीं, ऐसा नहीं है ना। अपने को क्या करना पड़ेगा? कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स या अपन बोलेंगे कि सस्पिशियस पॉइंट्स, कुछ डाउटफुल पॉइंट्स यहां पे निकालने पड़ेंगे कि कहां कहां अपने को चेक करना चाहिए। तो अपन बोलते हैं कि इसके लिए कुछ पॉइंट्स अपने को याद रखने पड़ेंगे, डाउटफुल पॉइंट्स। इसमें क्या 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 है भाई? जहां पे कंटिन्यूटी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उन सब पॉइंट पे तो अपने को चेक करना ही पड़ेगा। तो अपने को क्या क्या पॉइंट चेक करना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो जहां पे अपन ने कंटिन्यूटी के लिए डाउटफुल थे वहां पे डिफरेंशियबिलिटी के लिए तो डाउटफुल होंगे ही पक्का, है ना। वहां पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबिलिटी होगा या नहीं होगा वो आगे की बात है, बट व्हाट आर द डाउटफुल पॉइंट वेयर वी मस्ट चेक
differentiability, we must check at all those points where function is, where we are suspicious about continuity, है ना. तो all the suspicious point of all the suspicious points of continuity, है ना, जहां पे फंक्शन, है ना, जिन पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी पे डाउट हो रहा था, उन सब फंक्शन पे तो उन सब पॉइंट पे तो अपन चेक करेंगे ही. और कहां चेक करेंगे? अब अपन ने एक बात और देखी थी, मॉड ऑफ एफ एक्स, है ना. मॉड ऑफ एफ एक्स यदि कंटिन्यूअस है तो मॉड ऑफ एफ एक्स कंटिन्यूअस होता है, तो वहां पे अपन ने कंटिन्यूटी के लिए चेक नहीं किया था. बट अपने को पता है कि एक्स यदि कंटिन्यूअस है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे, बट मॉड ऑफ एक्स इज नॉट ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0. तो मॉड को अपने को अलग से चेक करना पड़ेगा बच्चों. अपन बोलते हैं कि मॉड ऑफ एफ एक्स, है ना, फॉर मॉड ऑफ एफ एक्स वी हैव टू चेक वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, है ना, वेयर mode changes its definition, यहां पे चेक करना पड़ेगा. ठीक बात बोलो. और कहां चेक करना चाहिए, है ना, वी हैव टू चेक फॉर ऑल दी शार्प पॉइंट्स. मोड के अलावा भी मान लो कोई सी फंक्शन में कहीं पे शार्प कॉर्नर्स आ रहे हैं ना, वी हैव टू चेक फॉर points where we get sharp corner. अपने को दिख रहा है ग्राफ से कि यहाँ पे एक शार्प कॉर्नर बन रहा है, तो उन पॉइंट पे भी अपन सस्पिशियस रहेंगे, उन पे भी अपन चेक करेंगे क्या, डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं. और अपन क्या बोलते हैं कि, है ना, बहुत सारे फंक्शंस अपने पास क्या है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये क्या है, ऑलरेडी क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं. तो कुछ फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है उनको पहले से अपन ने मान लिया कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस, है ना, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लोगरिथमिक फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन, है ना, उनकी डोमेन में. यही बात अपन ने बोली थी डिसकंटिन्यूटी में या कंटिन्यूटी में. यहां पे अपन आईटीएफ ऐड नहीं कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां पे ऐड नहीं कर रहे हैं आईटीएफ, जबकि कंटिन्यूटी में अपन ने आईटीएफ ऐड किया था. यहां पे आईटीएफ हटा रहे हैं. ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आर डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन, इन देयर डोमेन. अब आईटीएफ को ऐड क्यों नहीं किया है, इसका रीजन देख लेते हैं. अपन बोलते हैं कि जैसे साइन इनवर्स एक्स फंक्शन अपन ने लिया, क्या लिया बच्चों, साइन इनवर्स एक्स. इस फंक्शन की क्या कहानी है, ये फंक्शन जो है ना, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है बच्चों, क्योंकि इस पे यदि अपन इसकी एलएसडी निकालेंगे तो इनफाइनाइट आएगी. क्या आएगी बच्चों, इन्फिनिटी की तरफ, है ना. इसकी स्लोप देखो किधर जा रही है, स्लोप किसको अप्रोच कर रही है, साइन इनवर्स एक्स की x इज इक्वल टू 1 पे स्लोप क्या आ रही है बच्चों, ये ग्राफ है x इज इक्वल टू 1 पे. यदि तुम साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो किसको अप्रोच करेगा, वो देखो किसको अप्रोच कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को. तो 1 पे फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है. तो अपन बोलेंगे कि साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन है, एक्स इज इक्वल टू +-1 के लिए नॉट डिफरेंशिएबल है. इसीलिए अपन आईटीएफ को यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डायरेक्टली वी कांट से दे आर डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन. नहीं है ना, ये x इज इक्वल टू 1 इसकी डोमेन में है साइन इनवर्स की, बट x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. ठीक बात. तो अपन बोल सकते हैं कि यदि साइन इनवर्स x के बारे में ऐसा स्टेटमेंट आए, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, तो दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. फॉर साइन एक्स, फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वी कैन से, है ना, डोमेन में यदि है तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा. डोमेन में अगर कोई पॉइंट है तो फंक्शन क्या होगा बच्चों, डिफरेंशिएबल होगा. सही बात. तो अब ये
पूरी स्टोरी थी। जहां जहां पे फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए अपन चेक कर रहे थे वहां तो अपन चेक करेंगे ही, उसके अलावा मोड का और ध्यान रखना है अपने को, शार्प कॉर्नर्स का ध्यान रखना है अपने को, और अपने को ध्यान रखना है कि फंक्शन ITF वगैरह तो नहीं है, उसमें अपने को अलग से चेक करना पड़ेगा। सही बात। तो शुरू करते हैं अपन, कुछ प्रॉब्लम्स लिखते हैं। जैसे मॉड ऑफ है ना f ऑफ x अपने को दिया हुआ है, मॉड ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x when x is greater than or equal to, sorry, x is greater than or equal to 0 and less than 1, when x is greater than equal to 1 and less than or equal to 2। ये प्रॉब्लम दिया हुआ है। फाइंड चेक फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां पे क्या आ रहा है, मोड। तो ये मोड 0 कब होगा, प्लस माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। तो कहां पे अपने को चेक करना चाहिए, माइनस हाफ तो इसकी डोमेन में नहीं है, तो x इज इक्वल टू हाफ पे चेक करेंगे। सही बात। और कहां चेक करना चाहिए, है ना, इस इंटरवल में चेक करना है अपने को, 0 to 2 में। कुछ नहीं लिखा हुआ। चेक फॉर डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब यही है कि अपने को उसकी डोमेन में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है हमेशा, है ना। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट हाउ मेनी पॉइंट्स, ये प्रॉब्लम भी आ रहा है। और कुछ नहीं लिखा हुआ है कि इसमें चेक करना है, तो अब अपन को हमेशा क्या जवाब देना है, इन इट्स डोमेन। वी हैव टू चेक इन देयर डोमेन। फंक्शन की जो डोमेन है उसी में अपने को चेक करना होगा। चेक फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, या नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। तो x इज इक्वल टू हाफ पे चेक करना चाहिए, उसके अलावा अपने को कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू 1 एंड पॉइंट है, वहां पे चेक करेंगे। अब x स्क्वायर माइनस 2x की स्टोरी क्या है अपने को नहीं पता है, ये कब कब इंटीजर है, तो इसका अपने को क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, ग्राफ। ठीक बात, ग्राफ बना लेते हैं इसका। देखते हैं x स्क्वायर माइनस 2x के का ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ। तो x माइनस 1 का इसको क्या लिख सकते हैं अपन, x माइनस होल स्क्वायर माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो। x इज इक्वल टू 1 पे ये क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 1 पे ये आ रहा है -1। पहले मैं अंदर वाले का ग्राफ बना रहा हूं, है ना, इसकी रेंज निकाल लेते हैं पहले। x इज इक्वल टू 1 पे ये क्या आ रहा है बच्चों, -1। ठीक बात, इसका ग्राफ बनाते हैं अपन। x इज इक्वल टू 1 पे -1, x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 2 पे 1। तो ऐसा कुछ इसका ग्राफ आ रहा है, ये मिनिमा है। ये ग्राफ है किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, सॉरी इसका x स्क्वायर माइनस 2x का, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है -1 से 0 के बीच में। ठीक बात। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो बहुत सिंपल हो गया। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ क्या आ गया बच्चों, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया यहां से यहां तक पूरे में क्या होगा, -1, यहां पे गोला, क्योंकि यहां पे ये 0 आ रहा है तो 0, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर -1 से 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -1। ठीक बात, ठीक है। तो इसके इधर अपने को ग्राफ की स्टोरी समझ में आ गई। ठीक है, तो अपने को कहां कहां चेक करना चाहिए, x इज इक्वल टू -1 पे, और x इज इक्वल टू, सॉरी x इज इक्वल टू 1 पे, जो ऑलरेडी अपन ले चुके हैं। और कहां पे चेक करना चाहिए, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 पे, ये 2 पॉइंट है ना, ये 1 ये 2, तो x इज इक्वल टू 2 पे और चेक करना चाहिए। दीज आर द पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ, है ना। x इज इक्वल टू 0 पे भी चेक करना पड़ेगा अपने को, ऑब्वियसली। x इज इक्वल टू 0 क्या है, एंड पॉइंट्स। तो 0 2 तो एंड पॉइंट से आ गए, और 2 यहां से भी आ रहे हैं अपने पास, ग्राफ से भी। ये मान लो कंटिन्यूस दिखता तब भी अपन क्या लेते, 0 2 को लेते, पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में लेते, या पॉसिबल पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी में लेते, क्योंकि ये क्या है, एंड पॉइंट से। तो 0 1 2 तो वैसे ही आ गए, एंड पॉइंट से भी आ गए। x इज इक्वल टू हाफ अलग से आ गया। अब इन पॉइंट्स पे अपने को क्या चेक करना बच्चों, डिफरेंशिएबिलिटी। तो 0 पे चेक करते हैं पहले तो, या इसका पहले ग्राफ थोड़ा सा और अच्छा बना लेते हैं अपन चीजों को।
चेक कर लेते हैं कहाँ पे ग्राफ कंटिन्यूस है। 0 पे और 0 प्लस पे फंक्शन कंटिन्यूस है। x इज इक्वल टू हाफ और हाफ प्लस पे हाफ माइनस पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। x इज इक्वल टू 1 प्लस और 1 माइनस पे चेक करते हैं, है ना, क्योंकि मोड तो कंटिन्यूस फंक्शन होता है ना, मोड तो मोड में कोई शिकायत नहीं है। ग्रेटेस्ट नंबर में प्रॉब्लम होगी। f ऑफ 1 माइनस निकालते हैं अपन, f ऑफ 1 माइनस निकालते हैं। f ऑफ 1 माइनस क्या होगा, f डैश पे नहीं जा रहा हूं अभी, पहले f ऑफ 1 माइनस। f ऑफ 1 माइनस क्या आएगा बच्चों, -3 का -3 का मोड 1 माइनस, मतलब 1 से हल्का सा छोटा, मतलब 1 को टेंड करेगा, 1 माइनस 4 -3 का मोड आ जाएगा अपने पास 3। ऐसे ही f ऑफ 1 निकाल लेते हैं अपन। f ऑफ 1 क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा, 1 माइनस 2, -1 का ग्रेटेस्ट नंबर इज -1। तो ये क्या आया, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। अब अपने को आगे इस पे चेक करना ही नहीं है, ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। आगे अपने को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो x इज इक्वल टू 1 चेक हो गया। यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल। x इज इक्वल टू 2 पे चेक कर लेते हैं। ग्राफ से हमने को दिख रहा है, देखो f ऑफ 2 माइनस और f ऑफ 2 दोनों की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है क्या। f ऑफ 2 माइनस आ रहा है -1 और f ऑफ 2 क्या आ रहा है बच्चों, 0। तो फंक्शन क्या आया, ये डिसकंटिन्यूअस, हेंस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक बात। 0 और हाफ पे अपन चेक करते हैं। कहानी क्या है, 0 और हाफ पे ये अपन चेक करते हैं। जीरो पे 1 माइनस 4x² फंक्शन क्या है, मोड की जो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बात कहां पे आती है, हाफ पे। अब ये एंड पॉइंट है तो अपन चेक कर लेते हैं। इसकी क्या निकालेंगे बच्चों, RSD। जस्ट क्या निकालेंगे अपन, RSD निकालने के बजाय अपन क्या करते हैं इसमें, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो इस फंक्शन को अपन लिख भी तो सकते हैं। अपन फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या आएगा, 1। व्हेन x इज बिटवीन 0 टू हाफ, 0 टू हाफ में क्या मिलेगा अपने को, ये 0 टू हाफ में 1 माइनस 4x² पॉजिटिव मिलेगा अपने को, क्योंकि मोड है बाहर। 0 से हाफ में 0 रखने पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो 0 से हाफ में फंक्शन अपने को क्या मिलना चाहिए, 1 माइनस 4x²। हाफ पे इसकी डेफिनेशन चेंज होगी, तो 0 को यहीं रख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 पे 1 आ रहा था। ठीक बात। तो फंक्शन 0 से हाफ में ये मिला अपने को। x इज इक्वल टू हाफ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। तो हाफ को यही डाल सकते हैं, हाफ पे क्या आ गया, 0। x व्हेन x इज ग्रेटर देन हाफ एंड लेस देन 1, इस पे स्टोरी क्या होगी, इस पे स्टोरी बदल जाएगी, आ जाएगा 4x² माइनस 1। ठीक बात। ठीक है। अभी अपन ने ग्राफ बनाया था किसका, नेक्स्ट का। ग्राफ क्या आ रहा था, ये इसका ग्राफ आ रहा था x² माइनस 2x का ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम 1 to 2। तो अपन बोल रहे हैं कि 1 से 2 में व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 2, वैल्यू क्या आएगी, -1। व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, सॉरी x इज इक्वल टू 2, ग्रेटर देन पे तो जाना ही नहीं अपने को। x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या आ रहा है बच्चों, 0। सो दिस इज द स्टोरी। यहां पे अपन ने बोल दिया था फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूअस, तो नॉन डिफरेंशिएबल। 1 की स्टोरी क्या है, 1 माइनस और 1 पे स्टोरी चेंज हो रही है, हेंस डिसकंटिन्यूअस, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन चेक करते हैं किसका, 0 पे। तो अपन बोलते हैं क्या कि f डैश 0 प्लस निकाल लेते हैं अपन, f डैश 0 प्लस निकाल सकते हैं, बोलो f डैश 0 प्लस क्या आएगा, डिफरेंशिएबल है ना फंक्शन f डैश 0 प्लस, या LSD निकाल दो, f ऑफ 0 प्लस h निकालने की जरूरत नहीं है वैसे। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन 0 माइनस पे तो डिफाइन ही नहीं है, 0 प्लस पे ये जो भी फंक्शन है, और 0 f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस। ठीक है। और फंक्शन को यदि डिफरेंशिएट करें तो क्या आ रहा है, -8x। तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या आ रहा है, डिफरेंशिएबल आ रहा है ना। तो f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0, वो जो डिफरेंशिएशन वाला काम है ऑब्वियसली अपन कंटिन्यूटी के बाद करेंगे। f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। देख लेते हैं अपन, ये क्या जाएगा बच्चों, माइनस ऑफ 4h² माइनस f ऑफ 0 क्या आएगा, 1 अपॉन
एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे क्या आ रहा है अपने को, 0 आ रहा है क्या, बोलो क्या दे रहा है अपने को, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे है ना, 1 माइनस 4x स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4h स्क्वायर एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0, तो माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है, ठीक बात, वो वहां से भी आएगा, माइनस 8x है इसका डिफरेंशिएशन, तो माइनस 8x 0 प्लस पे क्या देगा अपने को, 0 ही देगा, तो हेंस एट दिस एंड पॉइंट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, क्योंकि इसका RHD एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक बात, यही था एंड पॉइंट की स्टोरी। अब अपन चेक करते हैं किस पे बच्चों, x इज इक्वल टू हाफ पे, एट x इज इक्वल टू हाफ, x इज इक्वल टू हाफ पे मुझे पता है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो अपन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, अपन बोल सकते हैं कि x लेस देन हाफ पे फंक्शन की वैल्यू क्या दिख रही है, f डैश x, अपन f डैश x के बारे में सोचें, x इज इक्वल टू हाफ के अबाउट f डैश x देखें, x लेस देन हाफ पे फंक्शन क्या आ रहा है f डैश x का माइनस 8x, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, कोई दिक्कत नहीं है। x ग्रेटर देन हाफ पे क्या सिचुएशन होगी बच्चों, x ग्रेटर देन हाफ पे ये आ जाएगा 8x, ठीक बात बोलो, हाफ के जस्ट पीछे की बात कर रहा हूं मैं, नीचे नहीं जा रहा हूं ज्यादा, x ग्रेटर देन हाफ पे ये जस्ट बड़े पे ये 8x को फॉलो कर रहा होगा। अब इन दोनों का ये क्या है, डिफरेंशिएशन आ गया, अब हाफ पे ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये किसके इक्वल आ रहा है, तो एफ डैश अपन बोल सकते हैं कि एफ डैश हाफ माइनस क्या आ रहा है बच्चों, हाफ माइनस आ रहा है अपने पास प्लस का 4, और ऐसे अपन बोल सकते हैं कि एफ डैश हाफ क्या आ रहा है अपने पास, एफ डैश हाफ प्लस क्या आ रहा है, विच इज RHD इज कमिंग 4, तो एक तरफ से 4 आ रहा है और एक तरफ से क्या आ रहा है, एक सेकेंड, एफ डैश हाफ माइनस, अच्छा -4 आएगा ना, हाफ माइनस है, माइनस हाफ नहीं है ना, हाफ माइनस मतलब हाफ से जस्ट छोटा, तो क्या आंसर क्या आएगा, -4, एक तरफ से -4 एक तरफ से +4, हेंस LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1/2। तो कहाँ नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा है बच्चों, यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल आ गया, यहाँ पे फंक्शन क्या आ रहा है, नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा है, यहाँ पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा है, ओनली डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, उसके अलावा भी पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है, बीच में नॉट डिफरेंशिएबल के पॉइंट क्या क्या आ रहा है, हाफ, 1 एंड 2, ठीक है, समझ में आई बात। अब इसी काम को अपन डायरेक्टली ग्राफ से भी कर सकते थे, वो भी बहुत आसान था, वो अपन कैसे करते देखो, जब ग्राफ की डेफिनेशन लिख दी थी सीधा ग्राफ बना सकते हैं क्या अपन, 1 माइनस 4x स्क्वायर, x इज इक्वल टू 0 पे 1, 0 से 1 के बीच में बनाना है अपने को, x इज इक्वल टू 0 पे, या 4x स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ बना देते हैं, ये तो एक क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसका क्या ले लिया अपन ने, मोड ले लिया, तो क्या आएगा, ये जो वैल्यू ऐसे दिख रही है अब क्या आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी क्या, अपने को कहा जाना है x इज इक्वल टू 1 तक, इसके अलावा अपने को पीछे नहीं जाना, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेस देन 1 के बीच में ये ग्राफ दिख रहा है अपने को, 1 रखने पे क्या आ रहा है, 3, ये पॉइंट क्या आ गया बच्चों, 3, ठीक बात। अब यहाँ पे गोला है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चीजें डिफरेंट है, x लेस देन 1 के लिए ही था, और ग्रेटर देन 1 में अपन ने अभी ग्राफ देखा था, ग्रेटर देन 1 में ये -1 से यहाँ तक x स्क्वायर माइनस 2x का ग्रेटर इज बिकॉज दिस इज लाइंग बिटवीन -1 to 0, जैसे x इज इक्वल टू 2 होगा ये आएगा 0, सो दिस इज द ग्राफ। तो कहाँ अपने को फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल दिख रहा है, एक तो यहाँ शार्प कॉर्नर आ गया, यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल है, एक यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल है, एक यहाँ एंड पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे भी नॉट डिफरेंशिएबल है, वही तो स्टोरी है ये। यहाँ पे फंक्शन क्या है, यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि राइट हैंड साइड से कोई एकदम सडन है ना, इस साइड से इसकी RHD अपन बोल सकते हैं कि RHD इसकी एग्जिस्ट कर रही है, तो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स आर हाफ, 1 एंड 2, क्लियर है पॉइंट। सो दिस इज द केस, समझ में आया होगा।
ग्राफ से तो ऑब्वियसली चीजें फास्ट बनती है, पर ग्राफ बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यदि ग्राफ बनाना आसान है, अपने को दिख रहा है कि ग्राफ तो तुरंत बन जाएगा, तो ग्राफ बनाओ, ग्राफ से फास्ट होगी चीजें। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन बात करते हैं, मैक्सिमा ऑफ टू माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स एंड 3। ग्राफ बनाते हैं इसका। मैक्सिमा ऑफ 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स एंड 3, ठीक है। 2 माइनस एक्स का ग्राफ बनाते हैं। माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा, ऐसा 2 माइनस एक्स, दिस इज y इज इक्वल टू x इक्वल टू 0 पे, अच्छा x इज इक्वल टू 0 पे 2 ऐड हो रहा है ना इसमें, 2 माइनस एक्स, माइनस एक्स प्लस 2 है बेसिकली, तो माइनस एक्स प्लस 2 ये हो जाएगा। ये क्या हो गया बच्चों, माइनस एक्स प्लस 2। दिस इज, पूरा ही बना देते हैं ना, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2, तो x इज इक्वल टू 0 पे दोनों क्या होंगे, प्लस 2 पे मीट कर रहे हैं। और किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू 3, है ना, ये इसी की बात कर रहे हैं अपन। तो फंक्शन क्या है अपने पास, मैक्सिमा ऑफ दिस 3 फंक्शंस। तो मैक्सिमा का मतलब अपने काम का ग्राफ क्या है, इन तीनों में मैक्सिमम यही है। यहां पे मैक्सिमम कौन है बच्चों, ये है, बोलो, और यहां पे मैक्सिमम कौन है, ये। तो फंक्शन अपने पास क्या मिल गया, देखो इस मैक्सिमा को अपन यदि लिखना चाहें तो फंक्शन क्या है, x 2 या 2, यहां से माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3 करते हैं, माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, -1। ये पॉइंट क्या है बच्चों, माइनस, ये यहाँ पे -1 है ना, x इक्वल टू -1 पे ये वैल्यू है ना, -1 रखने पे दोनों 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1। तो अपन बोल सकते हैं कि x लेस देन -1, लेस देन और इक्वल टू पे भी कोई दिक्कत नहीं, लेस देन और इक्वल टू -1 पे फंक्शन किसको फॉलो कर रहा है, 2 माइनस एक्स को। व्हेन x इज इक्वल टू, व्हेन x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, फंक्शन किसको फॉलो कर रहा है, 3 को। दोनों साइड से एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। डिफरेंशियबिलिटी एक पॉइंट से डिसाइड नहीं होती है, डिफरेंशियबिलिटी क्या है, अप्रोचिंग फ्रॉम, है ना, आरएसडी निकालते हैं, एलएसडी निकालते हैं, वो क्या है, पूरी टेंजेंट किसको अप्रोच कर रहा है। तो एक सिंगल पॉइंट से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा उस पर। तो इस -1 को x लेस देन इक्वल टू -1 पे ये 2 माइनस एक्स लिखो, चाहे -1 को इधर, -1 को यहाँ रखो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे डेफिनेशन चेंज नहीं होगी फंक्शन की। समझ में आ रही बात, उससे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। सिमिलरली x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की बात करें तो ये फंक्शन क्या है, किसको फॉलो कर रहा है, 2 प्लस एक्स को, है ना। सिंस अपन ऐसे तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यहाँ पे कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, 1 एंड 2, दीज आर 2 नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं x इज इक्वल टू +-1 आर नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। उसके अलावा सब जगह फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। अपन डेफिनेशन से भी देखना चाह रहे हैं, -1 से इधर यदि देखें अपन, -1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो अपन बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो यहाँ पे f डैश x क्या आएगा, f डैश x का यदि ग्राफ बनाए तो f डैश x क्या आएगा बच्चों, इधर -1 आएगा, इधर f डैश x क्या आएगा, 0, इधर f डैश x क्या आएगा, +1। when x is less than -1, when x is between -1 to 1, when x is greater than 1, है ना। ये जो इक्वल टू वाला था वो अपन ने हटा दिया, क्योंकि इक्वल टू पे तो चीजें डिफर कर रही है ना, 1 के इधर स्टोरी अलग है, 1 के इधर, -1 के उधर स्टोरी अलग है। तो तब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये इक्वल टू, तो अपने को यहीं पे तो चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, वही तो बात अपने को चेक करनी है।
तो फंक्शन अपने को क्या लग रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल लग रहा है, किस पे, -1 पे और 1 पे। ठीक है बात, बोलो। सो दिस इज द वे। तो अब क्विकली अपन प्रॉब्लम्स करते हैं इन पे बेस्ड। थ्योरी पार्ट इज इनफ, क्विकली प्रॉब्लम्स करते हैं। मैक्सिमा ऑफ 1x x स्क्वायर, इनको सॉल्व करो खुद से। मैक्सिमा ऑफ mod x इंटू एक्स स्क्वायर -2 mod x का होल मोड। अपने को बताना फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स, है ना, नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। सो दीज आर दी प्रॉब्लम्स, इनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पॉज करके, वीडियो पॉज करके अपने को निकालना है सबको, इसको सॉल्व करना खुद से। पहले वीडियो पॉज करके सबके ग्राफ बनाने, ग्राफ बना के क्विकली अपने को ये देखना है कि कितने शार्प कॉर्नर यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है बात। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, मैक्सिमा ऑफ दीज 3 फंक्शंस। तो 1x और x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1 लाइन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लाइन, है ना, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x लाइन, x स्क्वायर 0 से 1 के बीच में y इक्वल टू x बड़ा होगा x स्क्वायर से, उसके आगे y इक्वल टू x उसके नीचे होगा। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ 1x एंड x स्क्वायर। अपने को बात करना है मैक्सिमा का। तो मैक्सिमा वाला पार्ट कौन कौन सा है, देखो इन तीनों में यहां पे मैक्सिमम कौन होगा, ये होगा, बोलो यहां पे कौन होगा, ये होगा, सही है बात। और इधर कौन होगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है बात। सो दिस इज द वे। सो ये अपने पास क्या आ गया बच्चों, ये अपने पास आ गया किसका ग्राफ, मैक्सिमा ऑफ दीज 3, 1x एंड x स्क्वायर। ठीक है बात। तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स, है ना, एक तो है x इज इक्वल टू -1 और एक है x इज इक्वल टू +1। तो x इक्वल टू +-1 पे नॉट डिफरेंशिएबल है बिकॉज वी आर गेटिंग शार्प कॉर्नर्स हियर। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम, ठीक है बात, फर्स्ट क्लियर है। मैक्सिमा ऑफ ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x एंड x सॉरी मोड ऑफ x स्क्वायर -2 mod x का मोड। ठीक है, मोड x का ग्राफ अपन जानते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं x स्क्वायर -2 mod x का। x स्क्वायर -2 mod x का ग्राफ देखते हैं बच्चों। तो x स्क्वायर -2x का ग्राफ बनाना जानते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन बोलेंगे कि सबसे पहले अपन बनाते हैं x स्क्वायर -2x का। अब इसमें अपन क्या लगा सकते हैं, f ऑफ mod x लगाएं, तब अपने को क्या मिल जाएगा, या पहले अपन क्या लगा देते हैं, मोड ऑफ fx लगा देते हैं, तो क्या मिल जाएगा अपने को x स्क्वायर -2x के मोड का ग्राफ। अब इसमें अपन ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं f ऑफ mod x, तो अपने को क्या मिल जाएगा बच्चों, x की जगह मिल जाएगा क्या, mod x। सही है क्या बात। इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू यहां से यहां आ जाएंगे और f ऑफ mod x ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से अपन यहां से यहां आ जाएंगे। दैट्स हाउ ट्रांसफॉर्मेशन वर्क्स।
ठीक है, तो सबसे पहले अपन बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x का ग्राफ बना सकते हैं क्या अपन? बिल्कुल बना सकते हैं। x इज इक्वल टू 0,2 पे ऐसा कुछ, ठीक बात बोलो। अब इसका मोड नेगेटिव था जो पॉजिटिव आ गया, सही बात, यहां पे आ गए अपन। अब f ऑफ मोड x, यदि f ऑफ x का ग्राफ ये है तो f ऑफ मोड x का ग्राफ क्या होगा बच्चों? अभी अपन ने बताया है कि x यदि पॉजिटिव होगा तो ग्राफ विल रिमेन सेम, है ना। x यदि पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऐसा कैसा ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बात बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हेन x इज नेगेटिव, व्हेन x इज नेगेटिव, x की जगह माइनस x रखूं तो जो काम प्लस x के लिए हो रहा था वही काम अब किसके लिए होगा बच्चों? जैसे f ऑफ, मान लो अपन x की जगह 2 रखते तब भी आंसर क्या मिलता है? f ऑफ 2। अब मैं x की जगह यदि -2 रखूं तब भी आंसर क्या मिलेगा? f ऑफ 2। तो जो प्लस साइड में दिख रहा था वही स्टोरी अब फिर से क्या दिखेगी? तो ये तुमने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा होगा, मैं फिर से जस्ट रिवाइज कर रहा हूं कि ऐसे अपन बनाते हैं। सो दिस इज द केस। तो ये क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 मोड एक्स। अब अपन बात करते हैं किसकी? मोड एक्स की। तो मोड एक्स का ग्राफ क्या होगा बच्चों? ऐसा कुछ आएगा मोड एक्स का ग्राफ। ये इंटरसेक्ट करेगा नहीं करेगा वो कैसे डिसाइड करेंगे अपन, है ना। कोई एक वैल्यू ले लो, ये वैल्यू अपन देखो, ये वैल्यू क्या आ रहा है? x इज इक्वल टू 1 रखने पे ये 1 आ रहा है और 1 रखने पे ये क्या आ रहा है? 1 माइनस 2 का मोड 1। तो 1,1 इन दोनों कर्व पे है, इसका मतलब ये पॉइंट इन दोनों कर्व पे है, ये पॉइंट इन दोनों कर्व पे। अदरवाइज अपने को क्या करना पड़ेगा? सोल्व करना पड़ेगा, है ना। मोड x इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मोड x को सोल्व करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करके तुरंत सोल्व हो जाएगा, ठीक बात है ना। तो सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे अपने को कि किसकी अपन बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट यदि अपने को निकालना है कि कौन कौन पॉइंट्स पे नॉट डिफरेंशिएबल है या उनकी स्टोरी यदि एग्जैक्ट निकालनी है तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, है ना। सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स से मोड x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 मोड x। तो हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 मोड x इज इक्वल टू, एक बार प्लस x ले लेते हैं और एक बार, अच्छा x पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर लेते हैं, जो पॉजिटिव के लिए होगी वही नेगेटिव के लिए होगी। तो पॉजिटिव के लिए क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो ये आंसर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3, 0 और 3। तो ये सॉरी x इज इक्वल टू, हाँ 0 और y इज इक्वल टू मोड x, और अपने को क्या देखना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 मोड x का मोड। ठीक है, सही है बात। अपन किसके साथ कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 2x के साथ कर रहे हैं व्हेन x इज पॉजिटिव। अच्छा x इज पॉजिटिव पे ये तो आएगा ही ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का मोड तो रहेगा ना। x पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x थोड़ी पॉजिटिव है, ठीक है बात समझ में आ रही है बात। एक्स स्क्वायर माइनस 2x कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, इसके लिए अलग से अपने को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे दो केस बनेंगे, व्हेन x इज बिटवीन 0 to 2, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 2। व्हेन x इज बिटवीन 0 to 2 ये किसके साथ खुलेगा? क्योंकि ये नेगेटिव है, उस केस में x जब 0 से 2 के बीच में होगा तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा? नेगेटिव। तो ये खुलेगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। और भी वेज है इसके, तुम पूरा मोड है दोनों तरफ स्क्वायर करके भी कर सकते थे। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास बच्चों? x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस एक्स, हेंस ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो रूट आएंगे, x इज इक्वल टू 0 और 1। तो 0 और 2 मान लो यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, तो 0 और 2 में कितने रूट्स आ रहे हैं? 0 और 1। तो एक तो रूट आ गया 0 और 1। अब बात करते हैं ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 2, दोनों में ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना, वे भी कर्व से देख सकते हैं। तो पॉजिटिव के केस में एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू क्या खुलेगा? x। तो वन आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से रूट आएगा x इज इक्वल टू 0 एंड 3। ठीक है बात?
जीरो तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से, 0 इसमें नहीं है, तो अपन सिर्फ केस कौन सा लेंगे, x ग्रेटर देन 3। ठीक है बात। तो कौन कौन से पॉइंट आ रहा है, ये 0, 1 और ये पॉइंट आ रहा है अपने पास 3। ठीक है, अब अपन क्या बोलते हैं कि अच्छा अब आगे अपन कैसे करेंगे, अपने को क्या निकालना है, मैक्सिमा ऑफ दीज टू फंक्शन। तो मैक्सिमा की जब जब अपन बात करेंगे तो अपन को क्या निकालना है बच्चों, मैक्सिमा। तो ये मैक्सिमा का ग्राफ है, बोलो ये ग्राफ किसका है, मैक्सिमा का है। तो कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं अपने को, नॉन डिफरेंशिएबल, एक ये पॉइंट दिख रहा है, 2, 3, 4, 5। देर आर 5 नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स फॉर क्वेश्चन नंबर, इसको अपन ने 3 नाम दे दिया, 4, 5, 6, 4, 3। ठीक है ना। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉब्लम, मिनिमा ऑफ दिस टू फंक्शन। तो यही फंक्शन फिर से है बट इसका क्या है, मिनिमा। फिर से बना लेते हैं ग्राफ। ये mod x, ये ग्राफ था। अब इसका मिनिमा का मतलब अपने को नीचे वाला लेना है, ये ग्राफ, फिर ये ग्राफ, फिर ये ग्राफ, ये ग्राफ, फिर ये ग्राफ। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं अपने को जहां पे नॉट डिफरेंशिएबल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आई क्या बात, बोलो क्लियर है। और एग्जैक्ट यदि पॉइंट निकालना है तो जैसे अपन ने इक्वेशन सॉल्व की थी वैसे अपन इक्वेशन सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, जनरली नॉट डिफरेंशिएबल अपने को पॉइंट से निकालने होते हैं, नंबर ऑफ नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट्स इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है mod x x माइनस 2। तो ग्राफ बना दो अपन किसका, mod x का, mod x का ग्राफ, x माइनस 2। तो x माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 0 पे 2, ये ग्राफ हो गया x माइनस 2 का, दोनों पैरेलल हुआ। 2 माइनस मोड ऑफ x माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 0 पे अपने को क्या दिख रहा है, इसकी चीजें बदल रही है किस पे, x इज इक्वल टू 1 पे। तो x इज इक्वल टू 1 रखने पे ये क्या आ रहा है बच्चों, 2। ये x इज इक्वल टू 1 रखने पे क्या आ रहा है, 1। तो x इज इक्वल टू 0 रखने पे 1, तो ये क्या आ रहा है, 2। एक पॉइंट ये मिल गया। x इज इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है बच्चों, सॉरी x इज इक्वल टू 1 रखने पे क्या आ रहा है, 2। तो 1 के अबाउट ही डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो 1 के अबाउट ही चीजें बदलेगी। ठीक, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 की बात करें, x ग्रेटर देन 1 पे ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन दिखेगा अपने को 2 माइनस ऑफ x प्लस 1। तो अपन बोल सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन दिखेगा माइनस x प्लस 3, माइनस x प्लस 3, x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 1 के लिए। तो ग्रेटर देन 1 के लिए स्टोरी क्या है, ये वाली। ठीक बात, नेगेटिव स्लोप की एक लाइन होगी जिसका x इंटरसेप्ट प्लस 3। बोलो सही है बात। इसको मैं डॉट 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 से बना देता हूं क्योंकि तीनों ग्राफ नहीं तो तुम्हारे को दिखेंगे कि ये कौन सा है, ये कौन सा है। ठीक है, ये मान लो किसका है, 2 माइनस मोड ऑफ x माइनस 1। x इक्वल टू 0 रखने पे 2 माइनस 1 1 आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 रखने पे 1 आ रहा है। ठीक बात, तो ये ग्राफ आ गया क्या, बोलो हाँ, ये ग्राफ आ गया अपने पास। अपने को क्या लेना है, इनका मिनिमा, इन तीनों का मिनिमा। यहां से यहां तक
मिनिमा ये वाला, ठीक है। यहां पे फिर अच्छा मिनिमा नीचे ये भी तो है, सॉरी, ओके। 2 माइनस मोड ऑफ x माइनस 1 होगा ना यहां से यहां तक मिनिमम, क्योंकि सबसे नीचे तो ग्राफ ये वाला है, बोलो। फिर उसके बाद ये दिख रहा है अपने को, ये दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है। तो अल्टीमेटली अपने को बच्चों ग्राफ कैसा दिख रहा है, देखो ऐसा कुछ गया ये, फिर यहां पे ऐसा, फिर यहां पे थोड़ा बड़ा ऐसे दिख रहेगा, यहां पे फिर इस तरीके से ऐसा कुछ इसका ग्राफ दिख रहा है अपने को। तो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5, देर आर 5 नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। क्लियर है पॉइंट? देर आर 5 नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स।